एक नफसियाती नुक्ता नज़र से तिजारती माहौल की नौयत। बाब 1 और 2 में पेश करदा मवाद ने तिजारत की कुछ मुश्किलात का खाका पेश किया है। अगले 6 अब्वाब में मैं इनफरादी ताजिर के नफसियाती नुक्ता नज़र से मार्केट के माहौल की खुसूसियात की वजाहत करके बहुत ज़्यादा वाज़े करूँगा। इस नुक्ता नज़र से ये अब पर वाज़े हो जाएगा कि किस तरह मार्केट का माहौल इस सकाफती माहौल से बहुत मुख्तलिफ है जिसके अंदर अपने काम करना सीखा है। ये आपको कुछ इंतहाई गैर मामूली नफसियाती चैलेंजों का सामना करेगा। मेरा बुनियादी मकसद अब के लिए वाज़े तौर पर यह समझना है कि एक ताजिर के तौर पर कामयाबी की कोई भी डिग्री इतनी मुज़हका खेज क्यों है और बहुत कम लोगों को हासिल होती है, और तिजारती माहौल में कामयाबी से काम करने के लिए आपको कुछ गहरे सकाफती रवैयों और अकायद को क्यों तब्दील करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बाब 3, मार्केट हमेशा सही है। अगर तमाम ट्रेडिंग किसी खास कीमत पर रुक जाती है तो ये आखिरी पोस्ट की गई कीमत किया जाहिर करेगी। सबसे बुनियादी सतह पर यह आखिरी कीमत या कोई मौजूदा कीमत के बारे में मुत्तफ़िका यकीन की नुमाइंदगी करेगी मुस्तक़बिल की निस्बत इन तमाम ताजिरों के जो इस वक्त मार्केट में है। मौजूदा कीमत उन तमाम ताजिरों के एतक़ादात की बराह रास्त अक्कासी करती है जो तिजारत को आगे बढ़ाकर कीमतों पर एक क़ुव्वत के तौर पर काम करने का इंतखाब करते हैं। लिहाजा जब 2 ताजिर हैं, एक खरीदना चाहता है और एक कीमत पर बेचना चाहता है और ऐसा करना चाहता है, उन्होंने एक तिजारत की है और उन्होंने एक बाजार भी बनाया है। मार्केट को दुरुस्त करने के लिए सिर्फ 2 ताजिरों की जरूरत है जो कीमत पर तिजारत करने के लिए तैयार है। कीमत का तयन करने के लिए वो जो भी मेयार इस्तेमाल करते थे, इससे कत नज़र के अब के या किसी और के अकीदे के निज़ाम से कितना अक़ली, गैर माकूल, बामानी आ बेमानी है। अगर 2 ताजिर तिजारत करके मुस्तक़बिल की कीमत पर अपने यकीन का इजहार करने के लिए तैयार हैं तो उन्होंने एक बाजार बनाया है। जब तक कि तिजारत को ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसे इस हकीकत के एतबार से दुरुस्त होना चाहिए कि ये बनाया गया था। अब जो चाहते थे, सोचते थे, यकीन करते थे या तवक्को करते थे, इसका मजमूई स्कीम में कोई नतीजा नहीं होता जब तक कि आप मार्केट को कंट्रोल करने और कीमतों को इस समत में मुंतकिल करने के लिए काफ़ी हजम के साथ तिजारत नहीं कर सकते जो आप दुरुस्त समझते हैं। ऐसा करने के लिए आपको ज़ाती तौर पर खरीद व फरोख्त की क़ुव्वत की नुमाइंदगी करनी होगी जो इतनी मजबूत होगी कि वो तमाम इंसिदादी खरीद व फरोख्त को जज़्ब कर सके जो ताजिरों की नुमाइंदगी करते हैं जो अब से मुत्तफ़िक़ नहीं हुए। किसी भी लम्हे काफ़ी माली ताकत के साथ बोली लगाएं या कीमत पेश करें जहां आप चाहते हैं। मार्केट के रवैये के मुबस्सिर के लिए हर तिजारत जो की जाती है और उससे कीमतों में जिस किस्म की हरकत पैदा होती है वो आपको मार्केट की मुस्तकिल मिजाजी और किसी समत में नक़ल व हरकत के इम्कानात के बारे में कुछ बता सकती है अगर आप मानी को समझ सकते हैं और इस मानी को अंदर रख सकते हैं। मौका की वजाहत करने वाला कुछ फ्रेमवर्क कीमत की नक़ल व हरकत कम खरीदने और ज़्यादा फरोख्त करने के मौके पैदा करती है। उसके बरक्स अगर आप ये जान सकते हैं कि मुस्तक़बिल में किसी वक्त के निस्बत ज़्यादा और कम होने का क्या इम्कान है, किसी भी समत में हरकत इस क़ुव्वत की मिक़दार के मुतरादिफ है जो इस तहरीक को बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। मिसाल के तौर पर अगर कीमतें हमा वक्ती निचली सतह तक पहुंच जाती हैं तो यह हकीकत के आपको यकीन हो सकता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे बेमानी है जब तक कि अब ज़ाती तौर पर इतनी मिक़दार के साथ तिजारत नहीं कर सकते कि कीमत को पुरानी कम से ऊपर ले जा सके। आपको इस बात पर गौर करना होगा कि कीमतों के हमा वक्ती निचली सतह तक पहुंचने के लिए वहां ज़्यादा ताजिर मौजूद होंगे जो ये मानते थे कि मौजूदा कीमत इससे ज़्यादा है जो वो समझते थे, कम अज कम इस हद तक जहां उनका ख्याल था कि अब तक की कम तरीन कीमत थी। फरोख्त का मौका या वो फरोख्त नहीं करते। कीमतों का ताक़ुब करना और नीचे जाना जारी रखना इस बात की निशानदेही करेगा कि कीमतें ज़्यादा होने के यकीन पर अमल करने के लिए और ज़्यादा ताजिर हैं और इसके नतीजे में ताजिरों की निस्बत फरोख्त होती है जो उन कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार हैं, हमेशा कमियां
कदर के बारे में आपको क्या यकीन है और इस पर यकीन करने की आपकी वजूहात आला तरीन मेयार की हो सकती हैं, लेकिन अगर मार्केट आपके अकीदे का इश्तिराक नहीं करती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने आला इस्तिदलाल के अमल की बुनियाद पर कितने सही हैं, या क्या आपको यकीन है कि आपकी मालूमात का मेयार है, क्योंकि कीमतें सबसे बड़ी ताकत की समत जाने वाली हैं। यहाँ नुक्ता यह है कि सही और गलत, जैसा कि आप रिवायती तौर पर सोच सकते हैं कि बाजार के माहौल में उनका कोई वजूद नहीं है। तालीमी असनाद, डिग्रियां, शोहरत और यहाँ तक कि एक आला IQ आपको इस माहौल में ठीक न बनाए जैसा कि वो मुआशरे में करते हैं। ताजिर तिजारत करके मुस्तकबिल में अपने अकीदे पर अमल करते हुए वो वाहिद कुव्वत है जो कीमतों पर अमल करके उन्हें आगे बढ़ सकती है। नक्लो हरकत पैसा कमाने के मौके पैदा करती है, और पैसा कमाना वही चीज है जिसके बारे में तिजारत है। ये अपने असासों की कदर की हिफाजत के लिए हीजर ट्रेडिंग के लिए भी दुरुस्त है। हर फर्द ताजिर इस बात की वजाहत करेगा कि मार्केट की कौन सी हालत इसके लिए मुनासिब है, किसी भी वजह से तिजारत करने का काफी मौका है। इससे कत नजर के आपको लगता है कि वो कितना ही गलत है, अगर शिरकत करने वाले तमाम ताजिरों के इज्तिमाई इक़दामात का खालिस नतीजा कीमतों को आपकी पोजीशन के खिलाफ ले जा रहा है तो वो दुरुस्त है, और अब वो हैं जो पैसा खो रहे हैं। बाजार जो कुछ करता है इसमें कभी गलत नहीं होता, ये सिर्फ है। लिहाजा आपको मार्केट के साथ बातचीत करने वाले एक इनफरादी ताजिर के तौर पर पहले मौका को समझने के लिए एक मुबस्सिर के तौर पर, फिर एक शिराकतदार के तौर पर एक तिजारत को अंजाम देते हुए मार्केट के मजमूई रवैये में हिस्सा डालते हुए आपको ऐसे माहौल का सामना करना होगा जहां सिर्फ आप ही गलत हो सकते हैं, और ऐसा कभी नहीं होता है। दूसरी तरफ के अर्द गिर्द एक ताजिर के तौर पर आपको ये फैसला करना होगा कि क्या ज्यादा अहम है, सही होना या पैसा कमाना, क्योंकि दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ मुताबकत नहीं रखते। बाब 4 नफा और नुकसान की लामहदूद सलाहियत है। मार्केट के माहौल की लामहदूदियत को वाज़े करने का सबसे मुअस्सिर तरीका इसका जुए से मवाजना करना है। किसी भी जुए के खेल के साथ आप हमेशा ये जान लेंगे कि आप हर बार खेलने पर कितना जीत सकते हैं या हार सकते हैं। आप कतई तौर पर फैसला करते हैं कि आप कितना दान लगाना चाहते हैं। आपको बखूबी मालूम है कि आप कितना जीत सकते हैं और हार भी सकते हैं, और आप दोनों में से किसी एक इम्कान की रियाजियाती मुश्किलात को भी जान सकते हैं। बाजार के माहौल में ऐसा नहीं है। किसी खास तिजारत में आप वाकई कभी नहीं जानते कि कीमतें किसी भी नुक्ता से कितनी दूर होंगी। अगर आप वाकई कभी नहीं जानते कि मार्केट कहां रुक सकती है, तो ये यकीन करना बहुत आसान है कि आप किसी भी तिजारत पर कितना कमा सकते हैं इसकी कोई हद नहीं है। नफ्सियाती नुक्ता नज़र से ये खुसूसियत आपको अपने आप को इस वहम में मुब्तला करने की इजाज़त देगी कि हर तिजारत में माली आज़ादी के आपके जंगली ख्वाब को पूरा करने की सलाहियत है। मार्केट के शुरका की मुस्तकिल मिजाजी, खरीदारों और फरोख्त कुनंदगान के दरमियान तनासुब और कीमतों को आपकी समत में मुंतकिल करने के लिए काफ़ी ताकत के तौर पर काम करने की सलाहियत की बुनियाद पर आपके ख्वाबों की तकमील का इम्कान दूर दूर तक भी मौजूद नहीं है। ताहम अगर आपको यकीन है कि ऐसा होता है, तो आपका रुझान सिर्फ इस किस्म की मार्केट की मालूमात को इकट्ठा करने का होगा जो आपके यकीन की तस्दीक और तक़वियत फराहम करेगा। इस वक्त भी आप अहम मालूमात से इनकार करते हैं जो आपको बेहतरीन मौका बता रही है कि मुखालिफ समत में है। अगर आप खसारे की तिजारत में हैं तो मार्केट आपके दाखिले के मकाम से दूर और दूर जा रही है, इस वक्त आपके मुमकिना नुकसान को बढ़ा रही है। जबकि ये हो रहा है, ताहम अब सिर्फ इस काबिल हो सकते हैं मार्केट के अब की पोजीशन के खिलाफ जारी रहने के इम्कान का मुकाबला करने के बजाय ये आपके हक में वापस आने का तसव्वुर करें। इस किस्म का सोचने का अमल इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि नुकसान की सरासर शिद्दत अब पर हावी ना हो जाए और नुकसान में इजाफे का इम्कान अचानक मार्केट के वापस आने के इम्कान से ज्यादा मुनासिब है। अब आखिरकार तिजारत से बाहर निकल जाते हैं
जिसका कभी इरादा तसव्वुर नहीं किया जाता कि आप खुद को इतना बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। नफ्सियाती नुक्ता नज़र से लामहदूद मुनाफा, खुशी, ताकत और इसी तरह का इम्कान जो भी आपके लिए मानी रखता है, जब आप वो तमाम पैसा कमाने का तसव्वुर करते हैं जो आप कभी कमाना चाहते थे, इंतहाई खतरनाक हो सकता है। इम्कान हकीकत में मौजूद हो सकता है, लेकिन किसी भी तिजारत में ये कितना हकीकत पसंदाना है ये अलग बात है। बहुत से नफ्सियाती अवामिल हैं जो किसी भी समत में नक़्ल व हरकत के लिए मार्केट की सलाहियत का दुरुस्त अंदाज़ा लगाने के काबिल होते हैं। इनमें से एक अपने आप को इस तसव्वुर से आज़ाद कर रहा है कि हर तिजारत आपके तमाम ख्वाबों को पूरा करने की सलाहियत रखती है। कम अज़ कम ये वहम एक बड़ी रुकावट होगा जो आपको ये सीखने से रोकेगा कि मार्केट की कार्रवाई को मारूज़ी नुक्ता नज़र से कैसे देखा जाए। बसूरत दीगर, अगर आप इस अक़ीदे की तस्दीक के लिए मार्केट की मालूमात को मुसलसल फ़िल्टर करते हैं तो मकसद बनना सीखना कोई तशवीश का बाइस नहीं होगा, क्योंकि आपके पास तिजारत के लिए शायद कोई रकम बाकी नहीं रहेगी। बाब 5 कीमतें दायमी हरकत में हैं जिनका कोई आगाज़ या इख्तिताम नहीं है। बाजार हमेशा हरकत में रहते हैं, वो कभी नहीं रुकते, सिर्फ तवक्कुफ करते हैं। जब तक ऐसे ताजिर मौजूद हैं जो किसी भी वजह से आखिरी कीमत से ज़्यादा खरीदने के लिए तैयार हैं और नतीजे के तौर पर कीमत को बढ़ाना चाहते हैं, ताजिर जो आखिरी कीमत से कम कीमत पर फरोख्त करने के लिए तैयार हैं और मार्कर को कम कीमत की पेशकश करते हैं, दायमी हरकत में रहेगा। यहाँ तक कि जब बाजार बंद होते हैं कीमतें नज़रियाती तौर पर हरकत में रहती हैं। मिसाल के तौर पर अगले दिन खुलने पर ताजिर किस कीमत पर खरीदने या बेचने के लिए तैयार हो सकते हैं, इसका कीमत की सतह पर होना जरूरी नहीं है जो पिछले दिन मार्केट बंद हुई थी। आमतौर पर जिस चीज के बारे में सोचा जाता है कि तिजारत में दाखिल होने, होल्डिंग करने या खत्म करने के 3 आसान फैसले ये फैसला करने का एक मुस्तकिल अमल बन जाते हैं कि मुनाफा और नुकसान दोनों के नुक्ता नजर से कितना काफी है। अगर आप मुनाफा बख्श तिजारत में हैं तो क्या कभी काफी है? लालच इस अकीदे से पैदा होता है कि कभी भी काफी नहीं है या काफी नहीं होगा। एक लामहदूद माहौल में जो दायमी हरकत में है, क्या हमेशा ज्यादा हासिल करने का इम्कान नहीं है? हकीकी लालच की भूख कभी पूरी नहीं हो सकती। ये लालची लोगों को हमेशा कमी के एहसास के साथ छोड़ देगा, चाहे उन्होंने कितना ही हासिल किया हो। अगर आप हारने वाली तिजारत में हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि ये मौजूद रहे, क्योंकि ये नाकामी की नुमाइंदगी करता है। लिहाजा आप अपने आप को ये बावर कराते हुए कि ऐसा नहीं होता है कि आप एक जीतने वाली तिजारत में हैं जो अभी तक आपके हक में नहीं गया है। कितना काफी है सवाल का जवाब पैसे की कदर के बारे में आपके अकायद के लिहाज से लातादाद तरीकों से दिया जा सकता है। आपको उसकी क्या जरूरत है, ये कितना अहम है, क्या आप वाकई इसका खतरा मोल ले सकते हैं, आप कितना महफूज महसूस करते हैं, और जो आज काफी है वो कल आपकी जिंदगी के दीगर अवामिल की वजह से काफी नहीं हो सकता है। तमाम मुतालिका सवालात जिनके कोई हतमी जवाब नहीं है और बदलते हुए माहौलियाती हालात के साथ बदल जाते हैं। एक ताजिर के तौर पर उन ज़ाती मसाइल का सामना करना सिर्फ मार्केट की नक़्ल व हरकत के बारे में आपके मशाहदात को आलूदा करेगा, क्योंकि उनका बाजार की समत और किसी खास मार्केट की हरकत के इम्कानात या कमी से कोई ताल्लुक नहीं है। यही वजह है कि कामयाब ताजिरों ने हमेशा जोर के साथ कहा है, सिर्फ इस पैसे से तिजारत करें जो आप खोने के मुतहम्मिल हो सकते हैं, यानी वो पैसा जिसकी आपकी जिंदगी में बहुत कम या कोई कीमत नहीं है। पैसे के जितने कम मानी होंगे, मार्केट की नक़्ल व हरकत के बारे में आपके तसव्वुर को आलूदा करने के लिए आपके ज़ाती कितने काफ़ी हैं कि मसाइल के लिए इम्कानात इतने ही कम होंगे। इस तरह अगर आप उसकी इजाज़त देते हैं तो मार्केट हमेशा आपको ये सोचने पर आमादा कर सकती है कि जीतने वाली तिजारत में और भी बहुत कुछ हो सकता है, और आपकी उम्मीद को दुरुस्त साबित करने के लिए हमेशा आपको कुछ देने के लिए देता है कि ये वापस आएगा और आपको तंदुरुस्त कर देगा। अगर आप खसारे की तिजारत में हैं
ان میں سے کسی ایک فتنہ کا شکار ہونا آپ کو کچھ انتہائی منفی اور تکلیف دہ نتائج کے امکان سے مشروط کرتا ہے۔ مارکیٹ کا ماحول بھی اس طرح غیر ساختہ ہے کہ نفسیاتی نقطہ نظر سے نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا ہے۔ اس بیان سے میرا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ سچ نہیں ہے، مارکیٹ ہر روز ایک مخصوص وقت پر کھلتی اور بند ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ انفرادی تاجر کے نقطہ نظر سے کھیل صرف اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ داخل ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور صرف اس وقت ختم ہوتا ہے جب آپ بازار کے کھلنے اور بند ہونے سے قطع نظر باہر نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ کو آزادی ہے کہ آپ اپنے دماغ کے اندر کھیل کو کسی خاص طریقے سے ترتیب دیں۔ برا کرم اب جب چاہیں داخل ہو سکتے ہیں، ان وجوہات کی بنا پر جو آپ کے اعمال کا جواز پیش کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب جب چاہیں باہر نکل سکتے ہیں۔ در حقیقت گیم تبھی ختم ہوتی ہے جب آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے پاس کافی ہے اور اسے ختم کرنے کے لیے مناسب کارروائی کی ہے۔ ان حالات کا سامنا کرنے والے فرد کے لیے نفسیاتی اثرات حیران کن ہیں۔ تجارت میں داخل ہونے میں خطرے کے حوالے سے موقع کے بارے میں آپ کے تمام عقائد شامل ہوں گے: گمشدگی، یقینی چیز کی ضرورت ہے، اور غلط نہ ہونا۔ تجارت سے باہر نکلنے میں نقصان، لالچ، ناکامی اور کنٹرول کے بارے میں آپ کے تمام عقائد شامل ہوں گے۔ منافع کی لامحدود صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مارکیٹ میں داخل ہونا زیادہ تر تاجروں کے لیے باہر نکلنے سے کہیں زیادہ آسان ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تجارت سے باہر نکلنے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ لامحدود منافع کے امکان کے مسلسل لالچ کے سلسلے میں لالچ، نقصان اور ناکامی کے بارے میں اپنے عقائد کا مقابلہ کریں۔ یہ انفرادی نفسیاتی مسائل معروضی مارکیٹ کے عمل سے مکمل طور پر آزاد ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اہم، جیسا کہ میں حصہ 3 میں وضاحت کروں گا، نقصان، غلط ہونے، ناکامی اور کنٹرول کے بارے میں آپ کے عقائد آپ کے شعوری ارادے سے آزادانہ طور پر کام کریں گے۔ مثال کے طور پر، آخری بار کے بارے میں سوچیں جب آپ کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملا اور غلط ہونے، آنکھ ہونے وغیرہ کے خوف نے آپ کو متحرک کر دیا اور آپ کو تجارت کرنے سے روک دیا۔ اس حد تک کہ یہ مسائل آپ کے ذہنی ماحول کے ایک جزو کے طور پر موجود ہیں، وہ اس بات کا تعین کریں گے کہ ان کا مارکیٹ کی سرگرمیوں کے بارے میں آپ کے تصور، آپ کے فیصلے اور آپ جو فیصلہ کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی آپ کی صلاحیت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ تاہم مارکیٹ کے ماحول کی اس غیر شروع اور نہ ختم ہونے والی خصوصیت سے متعلق سب سے اہم اور ممکنہ طور پر نقصان دہ عوامل میں سے ایک یہ ہے کہ یہ آپ کو ایک غیر فعال ہارنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس تصور کو واضح کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بازاروں کا کسی بھی قسم کے جوئے کے کھیل سے موازنہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر، بلیک جیک، ہارس ریسنگ، اکوریپس کے ساتھ کھلاڑی کو کھیلنے کے لیے شعوری طور پر انتخاب کرنا ہوتا ہے اور ایونٹ سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کتنی دینویں لگائے گا۔ ایونٹ کھیل کے قواعد کے مطابق شروع اور ختم ہوتا ہے اور نقصان کا خطرہ دان کے سائز تک محدود ہے۔ ہر نیا ایونٹ ایک نیا آغاز ہوتا ہے جہاں جیتنے کی مشکلات کا تعین ریاضیاتی امکانات سے کیا جا سکتا ہے، اور کھیل کے اصول ہر ایونٹ کے بعد کھلاڑی کو خود بخود باہر لے جاتے ہیں۔ جب کھیل ختم ہوتا ہے، کھلاڑی کو بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ نتیجہ کیا ہے، اور پھر اسے دوبارہ حصہ لینے کا شعوری فیصلہ کرنا چاہیے۔ لہذا کھیل کی ساخت کھلاڑی کو ایک فعال ہارنے پر مجبور کرتی ہے۔ اپنے آپ کو اس سے زیادہ رقم کھونے کے امکان سے مشروط کرنے کے لیے جو وہ پہلے ہی کھو چکا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص رقم کے لیے دان لگا دے۔ اسے کھونے کے لیے سرگرمی سے حصہ لینا ہوگا اور ہارنے سے روکنے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہوگا۔ ظاہر ہے، اگر کھلاڑی کچھ نہیں کرتا ہے تو اسے نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ اس کے اثاثوں کو نقصان پہنچنے کا امکان ہے۔ اگر کھلاڑی مسلسل ہار رہا ہے تو اسے نقصان اور مکمل طور پر کھیلنا چھوڑنے میں ناکامی کے بارے میں اپنے عقائد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ مشکلات کی بنیاد پر وہ بالآخر جیتنے کا پابند ہے، اور اگلے گیم کے بعد وہ ہمیشہ دستبردار ہو سکتا ہے۔
लेकिन इसे किसी खास खेल को खत्म करने के लिए अपनी ज़हनी साख्त की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुदकार है। ये बाजार के माहौल से बहुत मुख्तलिफ है, जहां आप गैर फ़आल हारे हुए हो सकते हैं। एक बार जब आप तिजारत करते हैं, आपको अपने नुकसानात को ख़त्म करने के लिए फ़आल तौर पर हिस्सा लेना होगा। आपको खोते रहने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और मार्केट गैर मुअय्यना मुद्दत तक आपकी पोजीशन के खिलाफ जा सकती है। अगर किसी भी वजह से आप अमल न करने का इंतखाब करते हैं या अमल नहीं कर सकते हैं, तो आप अपनी मलकियत और उससे ज़्यादा कुछ खो सकते हैं। आपकी पोजीशन के साइज और मार्केट के उतार चढ़ाव पर मुनहसर है, ये बहुत जल्द हो सकता है। बाहर निकलने का वाहिद रास्ता लालच, नुकसान और नाकामी के बारे में अपने ज़ाती मसाइल का मुकाबला करना है। हर तिजारत में उनके कौन से मखसूस मसाइल या मजमूए काम आते हैं, इसका इन्हिसार इस बात पर होगा कि अब जीतने या हारने की पोजीशन में है। चूंकि हम सब फितरी तौर पर किसी ऐसे मसले का सामना करने से गुरेज करते हैं जो तकलीफ का बाइस हो, जैसे कि जीतने वाली तिजारत से बहुत जल्द निकल जाना, ये तस्लीम करना कि हम हारे हुए से बाहर निकलने में गलत थे। इस तरह की सूरत हाल से निकलने का सबसे आसान तरीका अपने आप को कायल करना है, खुद को वहम में मुब्तला करना है। हम एक जीती हुई तिजारत में हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगी और तमाम शवाहिद इकट्ठे नहीं करेगी ताकि ये तजवीज़ किया जा सके कि हम वाकई हारने वाली तिजारत में नहीं हैं। लिहाजा दोनों सूरतों में हमारे पास अफवाज का मुकाबला करने की कोई वजह नहीं होगी। हमारे अंदर जो हमें मरूजी तौर पर यह समझने से रोकता है कि मार्केट हमें किसी भी लम्हे मुनाफा के इम्कानात और इम्कानात के बारे में क्या बता रही है। मार्केटें आपके लिए ये इंतहाई आसान बनाती हैं कि आपको उन इंतहाई सख्त नफ्सियाती मसाइल का सामना न करना पड़े। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपनी तवज्जो टुक बाटुक सतह पर कीमत की हरकत पर मरकूज करते हैं, तो मार्केट ग्राफी तौर पर एक नुक्ता से दूसरे मकाम तक जाने के लिए तर्ज अमल की खुसूसियात और कीमत के नमूनों के अरबों मजमूए दिखा सकती है। इस किस्म की मालूमात को किसी भी अकीदे, अक़लियत, जवाज़, तहरीफ, अवहम की हिमायत के लिए इस्तेमाल करना बहुत आसान है, जिसकी आपको ज़रूरत है कि ये मुस्तक़बिल में कहाँ जा रही है। ज़्यादातर ताजिर ये सोच कर कीमत की हरकत को आसान बनाने की कोशिश करेंगे कि कीमत सिर्फ 3 चीज़ें कर सकती है: ऊपर जाएं, नीचे जाएं, या बुनियादी तौर पर वही रहे। कुछ ताजिर इस मस्ख़शदा मंतिक को इस मकाम तक ले जा सकते हैं जहां वो समझते हैं कि किसी भी तिजारत में कामयाबी का 50/50 इम्कान है। यकीनन यह हकीकत से आगे नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर, हम कहते हैं कि कीमतें पूरे ट्रेडिंग सेशन के लिए 10 टुक ट्रेडिंग रेंज के अंदर रहें। अगर आप हर टुक को मद्देनजर रखते हैं, तो मार्केट के लिए रेंज के ऊपर से नीचे तक कीमतों के कितने नमूने दिखाना मुमकिन है। और फिर दोबारा, मैं शुमारियात दान नहीं हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये कम अज कम लाखों है। इसकी मजीद वजाहत करने के लिए, अगर पॉइंट ए रेंज का नीचे है, तो कीमतें 1 टुक, नीचे 2, ऊपर 1, नीचे 3, ऊपर 2, 1 नीचे, 1 ऊपर, 2 ऊपर 3, नीचे तब्दील हो सकती है। 1 ऊपर 2, नीचे 1, ऊपर 1, 1 नीचे 2, नीचे 1, 3, नीचे 1, ऊपर 2, नीचे 1, 3, नीचे 1, ऊपर 1, 2, नीचे 1 पॉइंट बी तक 3 ऊपर, पॉइंट ए से 10 टुक अप। ये जाहिर है कि कीमतों के आम तौर पर मुंतकिल होने के तरीके का एक बहुत ही मुख्तसर वर्जन है, लेकिन ये लाखों मुमकिना पैटर्न के मजमू में से एक पैटर्न की नुमाइंदगी करता है, और हर पैटर्न जिसकी आप शनाख्त करते हैं वो मुस्तकबिल में किसी वक्त खुद को दोहरा सकता है। अगर आप पॉइंट ए पर खरीदार हैं, तो कीमत आपके एंट्री पॉइंट से ऊपर रहने के क्या इम्कानात हैं? क्या मुश्किलात हैं कि कीमत कल अगले दिन आपके दाखिले के मकाम से ऊपर आए? इससे नुमाया तौर पर ऊपर होगी, पहले आपके दाखिले के मकाम से नीचे गए बगैर 2 टुक, 5 टुक और 10 टुक, इससे पहले कि ये आपके इंदराज के ऊपर वापस आ जाए। नुक्ता: एक बार जब कीमतें आपके एंट्री पॉइंट से नीचे चली जाती हैं,
तो वो क्या मुश्किलात हैं जो कभी आपके एंट्री पॉइंट से ऊपर नहीं जाती? वो क्या मुश्किलात हैं जो वो कभी नीचे नहीं जाते? इन सवालात का जवाब देने के लिए आपको मार्केट की मुस्तकिल मिजाजी और उसके बाज़ तरीकों से बर्ताव करने की सलाहियत के बारे में बहुत कुछ जानना होगा। किसी भी सूरत में इस किस्म की नकलो हरकत से निमटने के लिए ज़्यादातर ताजिरों के जज्बाती मिजाज के हवाले से और इस तनाजुर में कि ज़्यादातर लोग 50/50 मुश्किलात के बारे में सोचते हैं, ये यकीनी तौर पर बाज़ारों में लागू नहीं होता है। एक और नुक्ता को वाज़े करने के लिए, अगर आप पॉइंट्स ए और बी के दरमियान आधे रास्ते पर मुख्तसर हैं, तो क्या आप मार्केट की मालूमात के लिहाज से ज़्यादा वज़न रखने का रुझान रखते हैं? नीचे की तरफ कुदरती तौर पर टुक लगती है। वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि अब क्या मानते हैं, और ऊपर की निशानियां उसके बावजूद एक दूसरे के हवाले से आपको मार्केट की मुस्तकिल मिजाजी और किसी भी समत में आगे बढ़ने की सलाहियत के बारे में कुछ बता सकती हैं। अगर आप खास तौर पर इस मालूमात को ज़्यादा अहमियत देते हैं जो इस बात की तस्दीक करती है कि आप क्या चाहते हैं या यकीन करते हैं, तो आप इस सलाहियत का दुरुस्त अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं? दरहकीकत आप मालूमात को अपनी उम्मीदों, ख्वाबों, ख्वाहिशात और ख्वाहिशात के मुताबिक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे, बजाय इसके कि इसको इस अंदाज में समझने के लिए कि मार्केट की असल सलाहियत का अंदाज़ा लगाया जा सके। इस तरह मार्केट के माहौल में जो कुछ आपके पास है वो मार्केट का एक मोहलिक मजमुआ है जो आपको जिंदा रहने के लिए मुश्किल ज़ाती मसाइल का सामना करने पर मजबूर करता है। एक ऐसा वाक़या जो मुख्तलिफ शक्लों में मालूमात पैदा करता है जिसे किसी भी वहम, तहरीफ और तवक्को की हिमायत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा इन मुमकिना तौर पर तकलीफ दे मसाइल का सामना करने से बचना आसान बनाना। मजीद बड़ा इवेंट उस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि आप उसे ख़त्म करने के लिए जो कुछ भी आपके अंदर मौजूद है इससे इत्तेफाक न कर ले। जब तक कि आपकी ब्रोकरेज फर्म आपकी पोजीशन को ख़त्म नहीं करती है, अब सिर्फ वही हैं जो उसे रोक सकते हैं। बहुत से दूसरे अवामिल के अलावा एक मुस्तकिल तौर पर कामयाब ताजिर बनने के लिए आपका मकसद ये सीखना है कि मार्केट आपको ये बताने दे कि वो आगे क्या कर सकता है और कितना काफ़ी है। ये बहुत मुश्किल होता है जब आप समझते हैं कि मार्केट आगे क्या कर सकती है और आपके ज़ाती एतिक़ाद के निज़ाम के दरमियान कतई तौर पर कोई ताल्लुक नहीं है कि खोने का क्या मतलब है, इसके गलत होने का क्या मतलब है। लालच, एक अकीदे में कायम खौफ कभी भी काफ़ी नहीं होगा। और बदला, मैं बहुत से क़ारीन के अपने अब से ये कह सकता हूँ कि मैं नुकसान, गलत होने और लालच के मसाइल को समझ सकता हूँ, लेकिन इसमें बदला कहाँ से आता है? जुए के खेल की मिसाल पर वापस जाकर उसकी बेहतरीन मिसाल दी जा सकती है। जुए के खेल में आप सिर्फ वही हार सकते हैं जो आप खतरे में डालने का फैसला करते हैं। आप पैसे पर शर्त लगाते हैं और किसी नुकसान की जिम्मेदारी कबूल न करना मुश्किल है। बहरहाल, एक ताजिर के तौर पर आप आसानी से इससे कहीं ज्यादा खो सकते हैं जितना आप खतरे का इरादा रखते हैं। इसकी बुनियाद पर आपकी मुमकिना को समझने में नाकामी, अपनी पोजीशन से बाहर निकलने के लिए तिजारत को अंजाम देने में आपकी नाअहली, दोनों के मजमुआ की बुनियाद पर हो सकता है कि आप उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो गए हों जिसका आप असल में किसी तिजारत पर खतरा मोल लेना चाहते थे। हालांकि ज्यादातर ताजिर इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं है, जिसका मैं मजीद मुजाहरा करूंगा। ताहम जितना आप खतरे में डालना चाहते थे इससे ज्यादा खोने की जिम्मेदारी लेना शायद इतना आसान ना हो। ये वो जगह है जहां इंतकामी उनसर खेल में आता है। अगर आप इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते जो आपने खोया है, तो आप किसको कसूरवार ठहरा सकते हैं? यकीनन बाजारों ने आपके पैसे ले लिए। अगर मार्केटों ने आपसे इससे ज्यादा लिया जिससे अपने असल में खतरा मोल लेना था, तो आप उसे वापस लेने पर मजबूर महसूस करेंगे। मिसाल के तौर पर, अगर आप आखिरी तिजारत में 20 खो गए, तो क्या आप उस वक्त जिस तिजारत में हैं इसमें 10 टुक का मुनाफा काफी है? हो सकता है कि मार्केट मरूजी मुबस्सिर को बहुत वाज़े इशारा दे रही हो कि जहां कीमत अब है वो सब हरकत में रह गया है
और कामयाबी का सबसे ज्यादा इम्कान अब मुनाफा लेना है। अगर आपने आखिरी तिजारत में 20 टुक खो दिए हैं और आपका सिर्फ 5 का खतरा है और मार्केट अब आपको 10 की पेशकश कर रही है, क्या आप उसे लेने जा रहे हैं? अगर आप वापस आने पर यकीन रखते हैं तो 10 काफी नहीं होगा, कत नजर उसके कि मार्केट आपको क्या कर रही है या बता रही है। आपको मुकम्मल करने के लिए कम से कम 15 और तरजहा 20 की जरूरत होगी। आपकी आखिरी तिजारत का जाहिर है कि किसी भी लम्हे मार्केट में मौजूद सलाहियत से कोई ताल्लुक नहीं है। जब आप वापस जाने पर मजबूर महसूस करते हैं तो ये आपको मार्केट के साथ मुखालिफ ताल्लुकात में डाल देता है। बाजार आपका मुखालिफ बन जाता है, आप उसके खिलाफ होते हैं बजाय इसके कि आप इससे हम आहंग हों। मार्केट अब से कोई ऐसी चीज नहीं छीन सकती जिसकी आप इजाजत नहीं देते। अगर आपने पैसे खोए हैं या इससे ज्यादा खो गए हैं जिससे आप खतरा मोल लेना चाहते हैं तो आपने अपनी रकम दूसरे ताजिरों को दे दी। बिलाखिर ताहम इंतकाम अपने आप के साथ एक मुखालिफ रिश्ता पैदा करता है। अगर आप वो हैं जो आपका पैसा बाजार में देते हैं तो आप भी वही हैं जो अपने आप को बाजार से पैसा देते हैं। अगर आप आखिरी तिजारत को हाथ से जाने देने पर अपने आप से नाराज हैं, जो कुछ भी मार्केट आपको मौका के लिहाज से अभी पेश कर रहा है वो काफी नहीं होगा। नफ्सियाती नुक्ता नजर से आप मुनाफा का मौका नहीं लेंगे या दूसरी सूरत में इस वजह से कि अपने आखिरी तिजारत को बिल्कुल ठीक तस्लीम नहीं किया है। दरहकीकत आप अपने आप को माजी की गलती की सजा देने के मौजूदा अगले मौका से इनकार कर रहे होंगे। हकीकत में अब बाजार में वापस नहीं आ सकते और बदला लेने का यकीन ही आपको अपने आप पर वापस आने की इजाजत देता है। मार्केट को आपको ये बताने की आपकी अहलियत के दरमियान बड़ा रास्त ताल्लुक है कि इसके आगे किया होने का इम्कान है और जिस हद तक अपने आप को हारने, गलत होने और बाजारों में बदला लेने के बारे में किसी भी अकायद के मनफी असरात से आज़ाद किया है। इस ताल्लुक से आगाह न होने की वजह से ज्यादातर ताजिर मार्केट को आलूदा नुक्ता नजर से देखते रहेंगे जब तक कि वो आतो आजमाइश और गलती के जरिए एसोसिएशन नहीं बनाते, इस जैसी किताब के जरिए इस ताल्लुक से आगाह नहीं हो जाते। बहरहाल जब तक ये मालूम करने वाले ऐसा करते हैं वो आम तौर पर अपने आप को इतने नफ्सियाती नुकसान का निशाना बना चुके होते हैं कि ये कामयाब होने के अमल में बहुत ज्यादा मुश्किल जहद का इजाफा कर देता है। ये बुनियादी वजह है कि इस किताब को ज़ाती तब्दीली के शुबों को इतनी गहराई में बताना पड़ा। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि क्या कोई नुकसान है, इसकी शनाख्त कैसे की जाए और सबसे अहम बात यह है कि खुद को इससे कैसे आज़ाद किया जाए।